एक और चीज, हाँ जी। प्यार। आय हाय। प्यार you have to learn to love your product, not passion. Passion is something that fizzles off. Restaurant business. Is it a very profitable business? उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था that if you want to lose money, open a restaurant. बट आपको ये बात समझना है, उनका भी बॉस वो कंटेंट है. There have been instances where we've had cities whose and who and we've told them that you're not allowed to enter. And if you enter, we are not serving you. Hi, this is Amitashri and welcome to the very first episode of Tales and Talks. You know, they say the way to someone's heart is through their stomach. And what better way to start this journey with someone, our guest, who has been winning hearts and taste buds for years. Today we are diving into the story of a restaurant owner who has turned a food into an art, a tradition into a vibe, and customer into fans. So, whether you're a foodie or an entrepreneur or someone very hungry for an inspiration, this episode is for you. And our guest is Mr. Jaspal Bindra, popularly known as Jazz. Hi, Jazz. Thank you so much for coming today. How are you? I'm great, and thank you so much for having me here. It's an honor. Oh my god, and thank you for the biryani also. It was amazing and मेरे को और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया. आज ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो फिर चलो. बताइए आपका जर्नी बताइए. हाउ लाइक क्या इंस्पिरेशन था फूड जर्नी में एंटर करने का? So, I was actually working in London, and उस समय, when we were working, we were not allowed to take our phones to our workplace. तो phones को usually रॉकर रूम में रखते थे and काम करने जाते थे. तो जब शिफ्ट ख़त्म हुई, फ़ोन लिया, देखा वॉइस मेल आया. तो उसमें डैड का वॉइस मेल था, उसमें सिस्टर का वॉइस मेल था. बोला वापस आ जा. सो उस समय एक क्लैरिटी थी कि ये दिन आना ही है. एंड ऐसा गट फीलिंग था कि इंडिया में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बूम करेगा. पहले इट वाज मोर ऑफ अ वीकेंड अफेयर, फैमिलीज जस्ट सैटरडे संडे जाते थे. बट एक क्लैरिटी थी कि नहीं, अब इट विल बी मोर लाइक अ थर्ड प्लेस. सो एंड आई माई सेल्फ आई एम अ बिग फूडी. तो इस चीज़ में दिलचस्पी भी थी, रुचि थी. सो इस तरह से इसमें प्लंज ले लिया. लंदन में क्या फूड इंडस्ट्री में ही थे? नहीं, so I was working for hotels, and I worked for front office, I worked for marketing, I did work in the restaurant too. I have worked as a chef also. So सारी चीज़ें, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप बोल लो. मास्टर ऑफ क्या है ये तो अभी मुझे भी नहीं पता. वो हम लोग को पता चल जाएगा. आई गेस वी ऑल नो हाउ डेडिकेटेड यू आर ऑन वट एवर थिंग्स यू डू. एंड आई गेस ये बहुत इंस्पायरिंग है. कमिंग टू दिस इंस्पायरिंग से मेरे को याद आता है कि आपका जो रेस्टोरेंट है पंजाबी कढ़ाई, इट्स अ लेगेसी एंड इट्स अ हाउस होल्ड नेम. ऑलमोस्ट सब जानते हैं एंड सब आते भी हैं. आपने ये लेगेसी कैसे मेंटेन किया है ये वर्ल्ड में जहाँ पे एवरीथिंग इज चेंजिंग इन सेकेंड्स? हाउ डू यू मेंटेन दैट लेगेसी? So बहुत सिंपल है. जैसे सिंपल चीज़ें ही मुश्किल होती है करने के लिए. जैसे आज बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बट बहुत कम लोग वो वेट लॉस कर पाते हैं या मसल गेन कर पाते हैं. एंड ये चीज़ें सिंपल है बट डिफ़िकल्ट है. सिंपल यानी हो गया कि आपको वही चीज़ें एवरीडे करनी है, एंड दैट गेट्स बोरिंग. एंड एज फार एज यू कमिटेड टू व्हाट्स बोरिंग, इवेंचुअली इट गेट्स यू समवेयर. सो एट पंजाबी कढ़ाई वी हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स. लाइक आप 12:30 से 1:15 अगर आप किसी को भी फ़ोन करोगे ना, आप मेरे को फ़ोन करोगे, कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा. बिकॉज दैट इज़ द टाइम द टीम इज़ हसलिंग, दे आर मीटिंग. हम रिव्यूज़ करते हैं, कल क्या हुआ, what went wrong, what went good. हम खाली ये नहीं कि गलतियाँ देखेंगे, हम ये भी देखेंगे what went good yesterday, what was appreciated yesterday, तो and what could have been better. So इस तरह की बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो डे इन डे आउट होता है. आप बहुत रेगुलर आते हो तो 6:30 बजे आप देखते हो एक और मीटिंग होती है वहाँ. सो ट्रेनिंग चल रही होती है. सो आई फील इट इज़ ऑल अबाउट दीज लिटिल रिचुअल्स that we do consistently on everyday basis, and that has got us where we are today. True. So you mean that improving every day is the goal? Improving every day and also loving what you do every day. It is very important for you to love whatever that you're doing. Absolutely, absolutely. Jazz, we know, like people who know you especially, they know how connected you are to your roots.
And that's exactly a replica of Punjabi Kadai. Yeah. But do you think it's a difficult task? Because आजकल Gen Z के टाइम में people are forgetting roots. So do you think ये relevancy नहीं होता है या फिर ये कभी bad business जा सकता है? आपको कभी ऐसा ख्याल आता है? So, as far as Gen Z is concerned, हमारी इंडस्ट्री में ना पहले मेरा माइंडसेट था टू फॉलो द इंडस्ट्री ट्रेंड्स. ट्रेंड क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है. एंड नाउ लेटली ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये एक रैट रेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. यू नो, इट्स लाइक फैशन. आज एक चीज़ आई है, कल दूसरी चीज़ आएगी. नाउ द माइंडसेट इज़ मेक योर ओन ट्रेंड. यू नो, आप अपनी चीज़ों को एक ट्रेंड बनाओ. सो नाउ एज फार एज द जेन जी इज़ कंसर्न्ड, देखो हम है तो इंडियंस एंड ऑफ द डे. हम अब्रॉड भी चले जाए और हम इटालियन खाना 15 दिन खा ले, यार हमें दाल चावल चाहिए, हमें अपना चिकन टिक्का चाहिए, हमें अपना बटर चिकन चाहिए. सही बात. हम खाएंगे तो सही वो. सही बात. So I feel now trends is something that now what we are doing now at Punjabi Kadai, at Karma Diaries or any of our outlets is that we are not looking at Instagram and copying that straight away. You know, now we feel that what can we do? What is something which is original to us? So now even when you go to Punjabi Kadai, you'll see that we've worked out on a halim. पहले हमने एक मटन हलीम बनाया था. फिर बहुत वेजिटेरियंस ऑफेंड हो गए कि हमारे लिए कभी कुछ नहीं बनाते हो. सो वी मेड अ मशरूम हलीम फॉर देम. Oh my God, that's a new concept. या सो ये क्या इंटरनेट में है? नहीं है. नहीं है, exactly. सो अगर हो सकता है मतलब, लेकिन हमने ये सोचा कि एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मतलब कौन सा वो पर्टिकुलर वेजिटेबल है जो नॉनवेज के साथ रिलेट हो रहा है. तो वी फिगर्ड मशरूम है. यू नो, बहुत वेजिटेरियंस है जो मशरूम नहीं खाते हैं. एंड जैसे नहीं, ये तो नॉनवेज वाली फील आती है. बोला चलो इसी का हलीम बनाते हैं. And how is that dish going? Oh, good. The vegetarian people love it. I love it personally. So it's No, good. I guess when it comes to vegetarian dishes, I guess PK serves one of the best. I'll agree to disagree here. Okay. But also there's a big notion that PK अच्छा है but non-veg के लिए अच्छा है. अच्छा. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें. माई वाइफ इज़ वेजिटेरियन है. Yeah, उसको yeah. पहले खुश करूंगा. Yeah, exactly. कस्टमर बाद में आता है. नहीं, मैं क्यों बता रही हूँ? आई रिमेंबर देयर वाज दिस जैन वीक गोइंग ऑन एंड सावन वीक गोइंग ऑन एंड यू एक्चुअली क्रिएटेड अ सावन स्पेशल मेनू जहाँ पे नो Yes. अनियन नो गार्लिक. Yes. अभी दाल मखनी से जब हम लोग को याद आता है, मतलब वो लहसुन प्याज वो द फुल प्रिपरेशन एंड यू मेड मी ट्राई द एकदम सावन स्पेशल दाल मखनी. आई वाज ब्लोन अवे. या आई वाज लाइक डूड ये क्या है? हाउ कम लाइक इतना स्वादिष्ट? मतलब वी थॉट दैट गार्लिक ऑलवेज गिव्स एन इम्पैक्ट ऑन फूड, बट वहाँ पे कुछ नहीं था. तो ये जो आपका सावन वीक का जो पूरा मेनू था, ये क्या आपका आइडिया था या फिर हाउ डिड यू कम अक्रॉस सो दिस बहुत आइडिया? सिंपल. हमारी आउटडोर केटरिंग्स भी होती है. या एंड इन आउटडोर केटरिंग्स वी हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन क्लाइंटल. एंड उसमें बहुत जैन भी आते हैं. सो वी हैव अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एनओजी. सो एवरी इवेंट ऑफ आर्स इरिस्पेक्टिव जो भी कम्युनिटी के हो, चाहे हम वो नेपाली कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, बंगाली कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हमारे पास में एनओजी ऑप्शंस रहते हैं. एंड आई रियलाइज्ड थ्रू आउट दिस जर्नी इज़ दैट लेस इज़ मोर इन द फूड इंडस्ट्री. यानी जो पर्टिकुलर डिश में सबसे कम चीज़ें जाती है ना, वो चीज़ें बेस्ट होती है. गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, अगर हम इटालियन देखें, आलियो ओलियो, यू नो, इट्स जस्ट गार्लिक एंड ऑयल, राइट. एंड सेम चीज़ अगर हम अगर एक बंगाली प्रिपरेशन देखते हैं, मतलब मटन कौशा, तो उसमें क्या है? थोड़ी चीज़ें, यू नो. So less is always more in the food industry. So even if we land up dishing out things without onion and garlic, it is bound to be good. You know, of course, precision होना चाहिए, आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए. You know, your chef should know किस टाइमिंग पे क्या जाना चाहिए. And if they are able to understand the basics, trust me, it becomes a better option than having something which has got a lot many elements into it. जस्ट ट्रेंड से हम लोग जब बात करते हैं, एक अभी ट्रेंड है कि रेस्टोरेंट्स पीपल आर कॉलिंग इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स टू प्रमोट देयर फूड. माई टेक इज व्हाट इज important? Promoting the food is important or the taste of the food is much more important? See, influencers do a fab job, first of all. Influencers के बहुत सारे followers होते हैं. And कुछ influencers जो responsible blogging करते हैं. You know, they रेस्टोरेंट इंडस्ट्री दिखने में जितनी ईजी दिखती है, जितना ग्लैमरस दिखता है, इट इज़ चैलेंजिंग. इट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. इट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू पुट अप द सेम शो ईच डे. ठीक है. एंड इन्फ्लुएंसर्स डू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू
when it comes to showcasing it. But I would say that कुछ influencers mindful है. जैसे you have been an influencer yourself and you've been very mindful about your blogging. कुछ है जो अभी naive है, immatured है and उनमें अभी भी responsible blogging नहीं आई है. Right, absolutely. When I want to ask you, because you are a restaurant owner, before food blogging and after food blogging, because you have, I've seen your restaurants are also promoting food bloggers. अच्छा चीज़ है. आपको क्या major difference दिखा before food bloggers and after food bloggers? नहीं देखो डिफरेंस तो आता है. ये बात बोलना गलत है कि डिफरेंस नहीं आता है. टुडे इट इज़ नॉट द मोस्ट बेस्ट दैट विंस बट इट इज़ द मोस्ट सीन दैट विंस. You know, there could be an average product, but if it is marketed really beautifully, it wins over something which is got to be very authentic and which has got to have a legacy. Of course, there's also a favorite quote of mine which says, be so good that you can't be ignored. Just And we live by that. But like you said, Gen Zs, we were having this conversation. Yeah. So Gen Zs relate a lot to the bloggers. They look out for content. They look out for things that, अच्छा फलाना blogger had gone and blogged this. चल यहाँ जाना बनता है. Right. But at the same time, I feel that if restaurant owners themselves, if they come out with their own content and if they kind of blog their own stuff, if they promote their own stuff. So I like to put it up this way that influencer blogging is a voting machine. Okay. Okay. I'm an influencer, I'm blogging this place, I vote that this place is good. But when the restaurant owner himself does the same thing, it's more of a weighing machine. So it's voting machine, weighing machine. Right, right. We are talking about restaurants is a very glamorous thing. So when I talk that it's a glamorous place, I have to also mention about fine dining. Yeah. People have a notion, or even I also have this notion, that fine dining is about those starchy napkins, cool dress codes, and strict dress codes. So what do you think? How did this change this whole notion? And like today's world में fine dining का अभी क्या scene है? So very good question actually. So fine dining still exists. It exists in big cities. The whole concept of fine dining was affluent dining. Okay. Affluent people. It was power networking in a way. Very romantic dating. Having that moment. But अगर हम आज का time देखें, there's so much traffic. There's so much work. Like everybody is working over hours. So वहाँ पे the fine dining concept got shrunk a bit. So मतलब अब आपको मैं खुद से question पूछता हूँ कि you've had a long day. And do you want to go home, dress, change, glam up and then go to a place, or would you just want to go to some place and have a drink with your partner? What would you prefer? The second one. So that's how the fine dining concept has shrunk. Now coming to fine dining in small cities. So small cities maybe ऐसा नहीं है कि people don't have the time. In fact, in tier 2 cities, in fact, Siliguri right now, everybody is hustling to do a lot many things. Traffic is also, it's getting busier and crazier day by day. So obviously, fine dining में एक limitation आ जाती है. And that's where casual dining comes into place. That's where, and if you look at casual dining, they become places where people come and bond. So it's not that आप वहाँ खाना खाने नहीं जा रहे हो. If you're going with your partner, if you're going with your family, you'll realize that over the time, if you've done this consistently, you've bonded with them better. So we actually don't make you have food. You Right. actually come and strengthen your relationship whenever you come to any restaurant, not mine, but any restaurant. I guess it's a place where you can connect more, leaving everything apart. Only if it's a two people connection. Yeah. So जैसे abroad में parks होते हैं. So अगर मेरे को connect करना हो, maybe I will go with my wife to a park. I'll take my kids to a park. But अभी यहाँ पे जिस हिसाब से population बढ़ रही है, we don't have such parks. So that's where we need a real estate. कोई एक जगह चाहिए जहाँ पे I feel a sense of connection with my partner, with my family. That's where restaurants come in. Then it has to have a welcoming atmosphere. It should not be over the top posh कि मैं वहाँ enter करूँ and मुझे underdressed feel हो. I should feel that चल मैं यहाँ comfortable feel कर रहा हूँ. So ये जो भी आप बोले, जो ये जो welcoming behavior. yeah.
I personally go to PK and I know and I can say it full confidently. Punjabi Karai treats every customer as a VIP. Yes. The service is amazing. फूड तो है ही अच्छा, एज यू से दैट फूड तो रेस्टोरेंट्स देगा, बट जो सर्विस मिलता है बहुत सही है. क्या ये आपका और आपका टीम का गोल है कि जो भी कस्टमर वहाँ से निकले कोई एक स्टोरी हो बोलने के लिए? सो हमारा एक वैल्यू है एंड एक वैल्यू उसमें एक्चुअली वी हैव 12 वैल्यूज विच वी रिसाइट एवरी डे. यू नो जैसे स्कूल में हम एंथम पढ़ते हैं, हमारे टीम वो 12 वैल्यूज ईच एंड एवरी डे पढ़ती हैं. ओके. यू नो दैट्स हाउ द मीटिंग स्टार्ट्स, दैट्स हाउ द डे स्टार्ट्स. उसमें जो सेकंड वैल्यू है ना, इट इज़ लीविंग पीपल बेटर देन वी हैड फाउंड देम. यू नो सो आप सोचो रोज़ आप ये रट्टा मार रहे हो और आप बोल रहे हो लीविंग पीपल बेटर देन वी हैड फाउंड देम, लीविंग पीपल बेटर देन वी हैड फाउंड देम. तो वहाँ पे आता है कि यू नो व्हेन द गेस्ट एंटर्स, यू नो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाती है. एंड आई माई सेल्फ आई फील दैट यू नो इवन इफ द गेस्ट आस्क्स वॉशरूम कहाँ है, वी शुड नॉट टेल यू ये वहाँ है, वी शुड टेक हिम देयर. सर कम दिस वे, हियर इज द वॉशरूम. Personal touch Yes. to every So, customer. and I feel that this is how it should be. You know, back in the days when I was working, and this was Oberoi's, by the way. Okay. So, उसमें पूछा था, do you have any suggestions to give? And we were like trainees थे हम. तो हमने बोला था हिम्मत करके कि सर यहाँ ना साइन टैग नहीं है. तो उस समय हमें बोला गया था, जेंटलमैन यू आर द साइन टैग, यू विल टेल दैट ये यहाँ पे है. Okay. So that is the level of hospitality that our country, Right. India, offers. Right. Oh my God. That is why the every personal touch हम लोग को मिलता है whenever we go to Punjabi Karai. In fact, when you said about a story, no, I can recollect one where हमारे बगल में आनंद लोक हॉस्पिटल है. Yes. So there was a customer who had come and उनका कोई आनंद लोक में एडमिट था and he was sulking, of course, ट्रीटमेंट्स चल रही है. तो हमारे जो मैनेजर ने उससे जाके पूछा सर क्या हुआ, आप थोड़े उदास दिख रहे हो. बोला यार इतने पैसे निकल गए कि अब यहाँ रहने के लिए भी पैसे नहीं है. एट दैट टाइम माई मैनेजर ऑफर्ड एंड ही सेड दैट सर आप कहाँ रुके हो. बोला मैं फ़लानी जगह रुका हूँ. बोला सर आप ठीक समझते हो कि नहीं, आप मेरे घर रुक सकते हो. एंड आई डिडंट नो दिस Oh my God. Okay. एंड आई गॉट टू नो दिस लेटर. जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, ही केम, you know, he came and the guest happened to meet me. And he said that your manager said this and I was so touched. Wow. This is, I guess, a very heart-touching story Yeah. as a restaurant owner. Oh my God, that's like, we have never heard this. Like, ये नहीं सुना जाता है कि कौन क्लाइंट, बिकॉज एट द एंड आपका मैनेजर ये जो वैल्यूज अपने लाइफ में भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है, and ये जो फुल थॉट प्रोसेस है, आई गेस इट्स माइंड ब्लोइंग. वी नेवर थिंक दैट वे. हम लोग सजेशन कर सकते हैं आप यहाँ रह सकते हो, ये यहाँ रह सकते हो, पर ये जो चीज़ बोला है कि मेरे घर पे आके रुको, एंड आई एम श्योर ये वैल्यूज कहीं ना कहीं आप लोगों के 12 वैल्यूज से Yes, ही आ yes, रहे हैं. yes, yes. And in fact ऐसा भी एक बार हुआ है कि you know बहुत ज़ोर की बारिश पड़ रही थी, तूफान आ गया था. सो रास्ते में टोटोस चलना बंद हो गए थे. एंड देयर वाज अ कस्टमर जो चंपासरी के थे एंड ही हैड टू गो देयर एंड ही वाज नॉट गेटिंग अ टोटो एंड ही वाज पैनिकिंग कि मेरी कल फ्लाइट है, मेरे को वहाँ पहुँचना है. ही वाज अ आर्मी पर्सनल एंड ही वाज इन वन ऑफ दोज ट्रांजिट कैंप्स. सो मोमेंट यू नो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि बंदा रेस्टलेस हो रहा है. आस्क्ड हिम सर क्या प्रॉब्लम है. बोला डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू. सो आई माई सेल्फ आई ड्रॉप्ड हिम दैट टाइम. And I remember that gentleman leaving a big review on TripAdvisor. And by the way, he had Jain food that day. Oh, nice. We hear so much of stories, such heart-wrenching stories. Just अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके जब आपने शुरू किया था पहले, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ चैलेंजेस इन योर अर्ली इयर्स कुछ शेयर करना चाहते हो? अरे चैलेंजेस तो अभी भी है एंड आई थिंक वो हमेशा रहेंगे. सो जब सिलीगुड़ी आया था ना तो कुछ पता नहीं था. आई वॉज वॉट 25 ईयर्स और बच्चा ही था, तो कुछ पता नहीं था. एंड उस समय ना यूनियंस बहुत सारी थी. सो आई डिड नॉट न्यू कि यूनियंस बोल के भी कोई चीज़ होती है. एंड मेरे को फेलो होटेलियर्स ने बोला था कि आप साइन कराओ, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, ये कराओ, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. बट मेरे दिल में था कि यार मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ, ये क्यों मेरे साथ गलत करेंगे, राइट. सो एक बार ऐसा भी हुआ था कि आई हैड फायर्ड समवन एंड द गाय सेड दैट आप मुझे फायर नहीं कर सकते क्योंकि मैं यूनियन का पार्ट हूँ, यू नो. एंड
व्हेन आई हैड फायर्ड दैट पर्सन, वो लिटरली एक भीड़ लेके आ गया था, Okay. यू नो, एंड मतलब मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ, मतलब सो आई वाज लिटरली शिवरिंग 25 ईयर ओल्ड कि अब करूँ क्या, एंड ये तो भीड़ आ रही है पूरी। तो उसी समय कुदरती क्या हुआ, एक आर्मी की गाड़ी आई एंड उसमें से 4-5 जवान उतरने लगे एंड दे गॉट एन इल्यूजन कि इन्होंने आर्मी बुला ली है, तो दुम दबा के भागे। Oh, nice. सो ऐसे बहुत चैलेंजेस आए थे। कभी कोई रफ गेस्ट आते थे, हम तो उस समय नए थे, हमें हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कुछ कनेक्ट्स नहीं थे। बहुत सारे बुलीज आए थे। एक टाइम आया था कि जिसमें मतलब मैं फलाना हूँ, मैं ढकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं सवा शेर हूँ। बट नाउ आई थिंक ओवर द टाइम you know you have to hug your monsters. You have to, you know, run towards them rather than running away from them. So, and I think that's what has been happened as of now. And अब challenges और किस्म के दूसरी challenges है, but मज़ा आता है, मज़ा आता है। Talking about customers, जैसे हम लोगों का हाथ में 5 fingers are not same. Yeah. तो जो you always make sure, or your team always make sure that customer should get a VIP Yeah. treatment. But still, people are there, human emotions है, different भी होते हैं। तो ऐसा कभी कोई स्टोरी हुआ है कि that you actually faced a customer feedback which is like बहुत मॉन्स्टर, जैसे आपने बोला मॉन्स्टर, तो आपने उस टाइम कैसे वो ग्रेसफुली वो सिचुएशन को हैंडल किए हो आप? सो हमारा बहुत सिंपल रूल है कि अगर कस्टमर नाखुश है ना, चाहे उनका क्लेम राइट है चाहे नॉट राइट है, ही इज़ राइट, ही इज़ ऑलवेज राइट। अब इसमें ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। ऑफ कोर्स वहाँ पे हम बाउंड्री सेट कर देते हैं कि देखो ये बहुत हो गया, नाउ वी आर नॉट गोना टॉलरेट दिस। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो से दैट डिफ़िकल्ट कस्टमर्स एक्चुअली अच्छे होते हैं। It's because those difficult customers, they become so critical about you that you land up becoming a perfectionist and you don't realize that. आप इतना एफर्ट लगाते हो उनको प्लीज करने में that you don't realize that आपने अपना प्रोडक्ट को ठीक कर दिया। एक टाइम रियलाइज होता है कि ये खुश हो गए तो कोई भी अब खुश हो जाएगा। So in a way, if you see, difficult customers are actually good. They are like real coaches, consultants who can help you become a better version of yourself. यू ऑलवेज सी, कुछ भी मैं आपको सिचुएशन दूँ आप हमेशा उससे कुछ अच्छा ही निकाल के लेते हो, ये मेरे को पता है। बट ऐसा कुछ फीडबैक हम लोगों से आप शेयर करोगे कि द हार्शेस्ट फीडबैक यू हैव रिसीव्ड, ऐसा क्या कोई जो आप मेरे को बताना तो चाहते हो? बहुत बार हुआ है हार्शेस्ट फीडबैक में, ऐसा बहुत बार होता है वे वी डू एरर्स जिसमें हम वेजिटेरियंस को नॉन वेज फूड सर्व कर देते हैं एंड ये कोई जान के नहीं करता है, हमें कोई मज़ा नहीं आता, हमारे ये करने से हमारी इज्जत बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है। एंड उस समय जो टेम्परामेंट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली रिलीजियस, कल्चरल, स्पिरिचुअल चीज़ें सेंटिमेंट्स पे हिट हो जाती है एंड इट डज बिकम चैलेंजिंग। बट आई कैन से हैप्पीली दैट वीव ऑलवेज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। बहुत कस्टमर्स है जो शायद अभी भी फॉरगिव नहीं किए हमें, बट कुछ कस्टमर्स ऐसे भी है जो 2 साल 3 साल बाद हमें वापस दिखे हैं एंड जब दिखे हैं तो वी फोल्डेड आवर हैंड्स एंड वी सेड सॉरी फॉर दैट टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। आई गेस बिकॉज द इंटेंशन वॉज प्योर, गलतियाँ सबसे होती है, इट्स अ होती हैं। ह्यूमन इमोशन, बट जस्ट बिकॉज वो इंटेंशन प्योर है, आई गेस इट ऑलवेज कम्स गुड टू यू, या वी कैन ऑलवेज से दैट पार्ट। लाइक मैं ये बोलूँगा कि सिलीगुड़ी भी बहुत अच्छी सिटी है, बहुत फॉरगिविंग सिटी है। जैसे अगर हम दिल्ली, बॉम्बे या कोई और सिटी देखें और अगर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस एक डाइनर का अच्छा नहीं होता है तो शायद वो दोबारा नहीं जाते। बट सिलीगुड़ी में ना एवरीबडी नोज एवरीवन एंड इवन इफ समवन हैज़ नॉट हैड अ गुड एक्सपीरियंस, दे हैव द फ्रीडम टू कॉल द पर्सन एंड से मैं आपके यहाँ गया था एंड मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया, आप प्लीज़ इस चीज़ को देखो। I remember that doing with you. Yeah. I remember that. And I guess the way you take these feedbacks and actually implement, वो next time वो तो पता नहीं ऐसे हवा में उड़ जाता है कि we never face it, it never happened, ऐसा चीज़ होता है। But just एक बात बताओ, ये जो आप डाइनर अब जो बोल रहे हो, अभी सोशल मीडिया का जो है,
किसी को कुछ पसंद नहीं होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, वो सब कुछ सोशल मीडिया में आके दे देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर या अबाउट अ ब्लॉगर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ नॉर्मल क्लाइंट और अ कस्टमर हु हैव बीन टू योर रेस्टोरेंट. तो ये जो सोशल मीडिया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर मेकिंग फेक अकाउंट्स एंड ट्राइंग टू पुल द रेस्टोरेंट्स डाउन. तो यहाँ पे जब आप ऐसे कुछ रिव्यूज देखते हो, आप ये सारी चीज़ को कैसे डील करते हो? डील कुछ भी नहीं है. सी सो गूगल रिव्यूज़ है, बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं एंड वी ऑब्जर्व अ पैटर्न. सो लेट्स से एक पर्टिकुलर डिश है एंड आज उसका एक नेगेटिव फीडबैक ऑनलाइन आता है. अगर एक आता है ना, मतलब हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, बिकॉज वी फील दैट फूड बहुत सब्जेक्टिव है. आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लग सकती है, वो सेम चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग सकती. मे बी आप स्पाइसी खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ. मे बी आपको बहुत अच्छा लगा और मुझे उतना ही वो वाहियात लगा. बट हम देखते हैं अगर उसी चीज़ की दूसरी या तीसरी कंप्लेंट आई है या रिव्यू आया है, देन वी टेक इट वेरी सीरियसली. तब हमें पता है कि ये जो रिव्यू है जेन्युइन इन नेचर है. सो दैट इज़ हाउ वी एक्ट ऑन इट. Just you spoke about your early challenges, and we see that there are many young entrepreneurs coming up and who wants to open a restaurant business. So what will be your take here? Is it a very profitable business? Is it a very fancy profitable business? सो मैंने ना थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छा रील देखा था जिसमें, और मेरे को कम से कम 15 से 16 बंदों ने वो रील भेजी थी. सो आई डोंट वांट टू नेम हु दैट पर्सन वाज, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था दैट इफ़ यू वांट टू लूज मनी, ओपन अ रेस्टोरेंट. ठीक है. सो लाइक आई सेड, इट इज़ द, थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग दैट इट इज़ a time where not the best product that wins, but the most marketed product that wins. Unfortunately, very big influential people of our country are now talking that you can't make money in the restaurant industry, open a restaurant and it will go away. But आपको ये बात समझना है, उनका भी बॉस वो कंटेंट है, उनको भी व्यूज़ चाहिए, उनको भी अपना कंटेंट वायरल करना है. Right. Right. As our family has been into this business just requires one thing, and that's discipline. You have to show up. The thing that makes some restaurants successful and some restaurants unsuccessful is just one thing. Where while you're running the restaurant business, you have to deal with a lot of difficult things. Unsuccessful restaurants at one point of time give up with dealing with that difficult things. Successful restaurants hate doing those things but still do it, and at one point of time they do it today, tomorrow, each and every single day, till the time एक दिन आता है people say अरे ये तो successful restaurant है. That's the only difference. So we always say ना, destination matter नहीं करता है, journey matter करता Yeah. है. So if in that journey if we are persistent, consistent and disciplined, I guess success आएगा ही. आएगा. कोई भी चीज़ हो, like अगर कोई सिंगर है, हम दिलजीत दोसांझ देखते हैं, we see his glam now, but have we seen what hard work has he put years and years back? It's more than 2 decades. We are just seeing the fancy and the glam right now. Absolutely. And I guess most of us are interested in the glam. मेहनत नहीं करना है, सिर्फ फल खाना है. But I guess that's not how things work. Because मेरे को जो लगता है कि correct me if I'm wrong, that अगर जो शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं कि किसी चीज़ को जो अगर वो शिद्दत से वो वाला जो पाना, उसमें से we also have to add hard work, consistency and discipline. एक और चीज़, हाँ जी. प्यार. आय हाय. प्यार. You have to learn to love your product, not passion. Passion is something that fizzles off. अब देखते होगे couples बात कर रहे, before he was passionate, now that passion is gone. But love जो होता है ना, ये fizzle off कभी नहीं होता है. A mother's love for a child is something that will never fizzle off. So when you're opening a restaurant, you have to treat it like your child. There are days where your child will perform, fail होके भी एक दिन आएगा. And you have to be okay with it. You cannot say that तू मेरा बच्चा नहीं है. Right. You have to mentor the child. You have to see what's going wrong. You have to, fix it. And then वापस आप उसको disown तो नहीं करते हो ना. So it's the same way. While you are motivating the young entrepreneurs that yes, restaurant business is profitability, let's talk numbers out here. The major drawback in a restaurant is the wastage of raw materials, the major expense. So how do you deal here, like keep your food fresh but also maintain this thing that मेरा कुछ खराब ना हो या कुछ
गंदा ना हो, तो फिर ये जो रेशियो है ये कैसे आप लोग डिटरमाइन सो करते मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हैं. इट्स जस्ट नॉट द फूड, इट्स ऑल्सो द मैन पावर कॉस्ट. टैलेंट कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट है. एंड उसके साथ में अब आता है हमारा, there are things which are perishable, there are things which are semi perishable, there are things which are not perishable. जैसे अल्कोहल है, पेरिशेबल नहीं है, सेमी पेरिशेबल चीज़ें भी है हमारे पास में. सो नाउ इट्स अगेन ऑल अबाउट द डिसिप्लिन. इट्स हाउ यू क्रिएट अ प्रोसेस, इट्स हाउ यू फोरकास्ट, हाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रीवियस वीक इस डेट में ये डिमांड थी, इस डेट, चलो अभी न्यू ईयर्स आ रहा है तो इतना हो सकता है. You have to be smart, your people have to be smart, your team has to be smart. Initially when you start off, mistakes होंगी, blunders होंगे, but that's your price for your university. आप कोई यूनिवर्सिटी जा सकते हो और कर सकते हो, बट ये प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी है. दैट्स योर प्राइस फॉर योर ट्यूशन दैट you've paid. And I think education out of this particular one where you lose money is the best education. दैट्स अ लिटिल, मतलब डर नहीं लगता है ये, मतलब हमेशा तो डर डर होना चाहिए यार मेरा पैसा डूब जाएगा, फिर ये वाला थॉट प्रोसेस तो आएगा ही. सी, जब आप रेस्टोरेंट खोलते हो ना, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बच्चा किसी और कोई और जगह जाके कुछ आतंक मचा के आ जाएगा और डैमेज करके आ जाएगा, तो तभी तो आपका पैसा जा रहा है ना. सो यू हैव टू ट्रीट योर रेस्टोरेंट लाइक योर बेबी. लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर. व्हाट, लाइक कौन सा दिन आप लोग का मैक्सिमम सेल्स हुआ था? सो मैनी हैं. जैसे दुर्गा पूजा आता है तो अष्टमी, नवमी, दशमी तीनों ही दिन. देन वी हैव काली पूजा, देन वी हैव क्रिसमस है, अभी न्यू ईयर्स है, 15th अगस्त सरप्राइजिंगली, ओके. 26 जनवरी. तो ऑल द डेज विच आर हाई स्टिमुलेंट डेज, विच इज़ अ लिटिल इवेंटफुल, यस, उस दिन सेल्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है. Only if you're comfortable. If you could give us a range, highest maximum sales in one day. या मैं सरदार हूँ, है ना. आज मैं मारवाड़ी होता ना तो हमें सारा कुछ पता होता. बट नंबर्स इज समथिंग दैट वी ऑलवेज स्ट्रगल विथ. एंड मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ कि एक लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए एंड एक रेस्टोरेंटर से उसकी सेल्स नहीं पूछनी चाहिए. I'll take that and I will go to the next straight away. No questions asked. Well, while you are actually motivating young entrepreneurs, there is also a scene coming up that there will be restaurants opening. Yeah. More restaurants opening. So, do you think that this will be a growth for the existing restaurants or a threat for the existing restaurants? That's a very good question. But मैं एक बात बोलूँगा कि आप सब्ज़ी कौन सी जगह से लेते हो? बगल में आपकी एक दुकान है जिससे 2 दिन पहले खोला है और उसके पास थोड़ी सब्जियां है, या आप सब्ज़ी लेने जाते हो जहाँ पे सब्जियां बिकती है, राइट. एंड इफ़ यू गो टू सब्ज़ी मार्केट, आप देखोगे सारे बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और बिकता है. देयर आर सम पीपल जो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला नहीं है, मैं अपना सब्ज़ी की दुकान खोल के बैठा हूँ, देखोगे बैठा रह गया. तो जितना खुलेगा उतना चलेगा. यू कैन नॉट हैव फूड इन द सेम रेस्टोरेंट. आप रोटेट करोगे बॉस. आप रोज़ पंजाबी कढ़ाई नहीं आ सकते हो, आप रोज़ कोई भी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हो. एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, तीसरी बार बोलोगे यार कहीं और चलते हैं, राइट. सो इट बिकम्स अ साइकिल. आपको देखे देखे दूसरा जाएगा. अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, कंपैरिजन होता है. कोई बोलेगा देखो वो लेके गए, वो लोग जाते, हम लोग नहीं जाते, ऐसे होता है. सो आई थिंक जितने खुल रहे हैं, अगेन जिनमें डिसिप्लिन है दे विल डू वेल. जिनमें डिसिप्लिन मिसिंग है, जिनमें वो लव फैक्टर मिसिंग है, जिन्होंने सोचा है कि ये मैंने खोल दिया है, इतना लगाया, इतना आना चाहिए, आई थिंक मे बी द बेनिफिट. आई प्रे एवरीवन डज गुड बिजनेस, बट देन इट लुक्स चैलेंजिंग. You are saying ये growth ही होगा, but there is also another side of the coin which you can't deny, and because I know this, we have seen replications. Yeah. आप कुछ लेके आते हो पीके में, वो रेप्लिकेट होता है. आई नो दैट, इवन यू नो दैट, यू कैन डिनाई दैट पार्ट. सो हाउ डू यू टेक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग? रेस्टोरेंट्स खोल रहे, यू आर टेकिंग गुड, यू आर थिंकिंग गुड अबाउट अदर्स, एवरीथिंग, बट जब ये रेप्लिकेशंस होता है, मतलब जब कुछ आप कुछ लाते हो, वो रेप्लिकेट कर, बीट यूटेंसिल, बीट सर्विस, बीट एनीथिंग, वो जब रेप्लिकेट होता है कहीं और, तो यहाँ पे आपका क्या टेक है? पहले तो बहुत ऑफेंड हो जाता था. पहले तो मतलब इमेच्योर फील करता था. मतलब लगता था यार इन्होंने ये कर दिया. 10 फ़ोन लगाता था, दोस्तों को बोलता था देख इसने ये किया, देख उसने वो किया.
बट नाउ अब इस पॉइंट ऑफ टाइम अब 40 साल का होने जा रहा हूँ, तो अब लगता है कि यार कुछ अच्छा किया तभी उसने कॉपी किया है। तो अगर अच्छा नहीं किया होता तो नहीं करता, यानी कि दिमाग सही चल रहा है। और अगर दिमाग चल रहा है तो मैं कुछ और बना लूँगा, Right. ये तो मेरा लास्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। सो और दिमाग चलता भी ऐसे, एंड आई लाइक डूइंग न्यू थिंग्स। अभी भी वी एडेड अ न्यू ब्रेड, यू नो, वी इट्स द इंडियन वर्जन ऑफ साडो नान। सो हमने देखा वी डिड दैट इन अ बेकरी एंड साडो वाज बिकमिंग वेरी हॉट। तो साडो है क्या, खमीर ही तो है। खमीर की रोटी को ही तो साडो बोलते हैं। Right. तो हमने बोला चलो साडो यानी खमीर का नान क्यों नहीं कर सकते। सो देन वी डिड सम होमवर्क, रिसर्च किया, देखा। सो वी केम अप विद अ नान विच इज कॉल्ड द ताफदान नान। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू पंजाबी कड़ा, यू कैन ट्राई दैट। आई जस्ट हैड Yes. दैट इन द लंच बाय द Oh वे। my god, now I envy you, even if I had that biryani. But talking about new things, I'll just shift 4 years back. COVID. You opened Cafe Kashong Diaries. यस। Just before COVID, 2019 December. I remember the date even. Don't worry, कोई मेरे को बोला नहीं ये चीज़. But yeah, so that time, 2019 December, you opened Cafe Kashong Diaries. It was started taking up, and at March, COVID hit. या What was the whole journey? How was that whole journey? सो कोविड वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। Oh my god. It was one of the best teachers. It was a blessing. You know, I changed from COVID. So at that point of time, we wanted to keep the show on. And customers nahi the. उस समय, I don't know about how other people did, but I told my staff that let's do one thing, we'll do a percentage sharing. जो सेल्स होगा ना, उसका स्ट्रेट अवे 20% हम स्टाफ में बांट देंगे, ठीक है। जो बाकी का जो होगा ना, इट विल कवर अप द कॉस्ट। मेरे को कुछ बचता है ठीक है, नहीं बचा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू नो जो शेफ़ है उसका हाथ चल रहा है, आपका घर चल रहा है। उसमें बहुत, मतलब मैं बोलूँगा 80% स्टाफ अग्रीड, 20% सेड हम नहीं करेंगे, ये गलत बात है, हमें तो अपनी पुरानी सैलरी चाहिए, एंड दे लेफ्ट। बट हमने देखा कि it became we both became like co-owners, and they all worked harder. And yes, they were able to get things in their house, they were able to give some kind of comfort to their family. The show went on, and eventually COVID left. So and things changed. Things indeed changed. जो कोविड से पहले खुला था, कोविड के टाइम बंद पड़ा था ऑलमोस्ट, और आज वो जगह people have to wait for hours to get a table. How does that feel? See, first of all, I'm very much thankful to the people who are our patrons. कभी कभार ऐसा भी लगता है यार, मेरा खाना इतना अच्छा तो नहीं है, ये क्यों आए हुए हैं यहाँ पे। यू नो, आस्क माय वाइफ, शील से आज ये अच्छा नहीं था, वो ठीक नहीं था। एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट, हाँ, हमें चीज़ें बहुत परफेक्ट अच्छी लगती है अपनी चीज़ें। एंड एक बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है कि लोग वेट कर रहे हैं, एंड पीपल से दैट यू मेड आवर वीकेंड, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। जब वेट करते एक टेंशन भी होती है, फ्रैंकली बोलूँ वो अच्छी फीलिंग नहीं है। टेंशन क्या होती है कि उस बंदे को भूख लगी होती है, ऊपर से हम उसको वेट कराते हैं, उसके बाद वो बैठता है। सो उस समय टेंशन नहीं होती कि यार आई होप वी जस्ट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू नो। एंड ऐसा भी होता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभार वी डोंट मीट द एक्सपेक्टेशंस, एंड बहुत गंदा टर्न ऑफ होता है। बंदा यहाँ से कशोंग गया ऑल द वे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, वेट किया, बैठा, खाया, चीज़ें डिडंट टर्न अप वेल। एंड कभी कभार उल्टा भी होता है, चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाती है। सो दोनों साइड्स है, बट यू नो बहुत एक ग्रैटिट्यूड फील होता है, एंड एक थैंकफुलनेस हम देते हैं कि थैंक यू गॉड एंड थैंक यू पीपल दैट आप लोग इतना लॉयल्टी दिखाते हो। You're talking about gratitude, and when you talk about gratitude, manifestation, affirmation, and cafe karma gets into the picture. So how does this thought came to your mind, man? I mean, when I first I saw the 3D. I remember I saw that 3D, and I was like, yeah, nice, it's nice. When the full concept came into execution, and this beautiful thought of manifestation, affirmation, and only positive aura, ये thought आया कैसे दिमाग में? सो अमिता, मैंने क्या देखा था ना कि जो भी कैफ़ेज़ है, पब्स है अक्रॉस अ कंट्री, यू नो, इट वाज मोर टूवर्ड्स द फनी साइड, मोर इनटू एस्केप मैकेनिज्म, यू नो।
द वीकेंड इज़ हियर, ऐसा करके एक नियॉन बोर्ड लगा होगा, यू नो, रूल योर वीकेंड, लाइफ इज़ अ, ऐसी चीज़ें होगी, यू नो, पास्ता यस यू मे बी, यू नो। सो अगर आप देखो, इट्स मोर ऑफ एन एस्केप मैकेनिज्म। आप कोई चीज़ से दुखी हो एंड यू आर यूजिंग एन F&B स्पेस एज एन एस्केप। यू हैड अ लॉन्ग डे, रफ डे, एंड आप एक जगह जाके अपने आप को अनवाइंड करना चाहते हो। मतलब इट्स मोर ऑफ एन एस्केप मैकेनिज्म। यू नो, यू आर फीलिंग नॉट सो गुड, यू प्रॉब्ली हैड अ ब्रेकअप, तो आज आप पीने चले गए, आज आप डेजर्ट खा रहे हो, आज आप बिंज कर रहे हो। ये चीज़ें थी। तो फील हुआ कि यार ये वाई सच थिंग्स टू बी पुट, यू नो, वाई शुड यू पुट सच स्टफ, वाई कांट यू हैव एम्पावरिंग थिंग्स, वाई कांट यू हैव अ ब्राइट स्पेस, वाई शुड यू हैव अ डार्क ग्लिम्जी प्लेस वेयर, why can't we have a bright space, why can't it be non-smoking, you know, why can't it be a space where three generations can come and bond, why can't it be distraction free, क्यों है कि टीवी होना चाहिए, क्यों है कि व्यू होना चाहिए, you know, whole idea of restaurant is सब आए, खाना खाए, and they talk and they bond, you know, they have a good time and they bond. So लगा कि लोग जा तो रहे हैं, लोग मज़े तो कर रहे हैं, बट लोगों में कनेक्शन मिसिंग है। वी आर गोइंग आउट टुगेदर, पर मैं तो मैच देख रहा हूँ। वी आर गोइंग आउट टुगेदर, बट क्या है यार, म्यूज़िक इज़ टू लाउड, बातें तो हुई नहीं है। सो तब एक फील हुआ कि यार एक ब्राइट स्पेस बनाना है, एक ऐसा स्पेस बनाना है जहाँ पे यू नो यू कैन गो विथ योर चिल्ड्रन, यू कैन गो विथ योर पेरेंट्स। एक डॉटर अगर जाती है, 22 ईयर्स की लड़की अगर आए, तो उसके फादर को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी यहाँ गई है। यू नो, यू शुड बी रिलैक्स दैट हाँ, माई डॉटर इज़ गॉन टू अ गुड प्लेस। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि ये बनाना है, ये जगह बनानी है, ये वैल्यूज़ होंगी। सो नॉन स्मोकिंग जोन बनाया, मतलब इट्स अ नॉन स्मोकिंग रेस्टोरेंट, कर्मा डायरीज। हमने मेक श्योर किया कि वी डोंट सेल वाटर देयर, द टेबल्स गॉट नेम्ड and the names are all empowering positive names, hope, faith, leap, evolve, all those names got attached to the tables. हमने affirmation tags रखे हैं, you know, and we always say that the affirmation tags, it's like they choose you, you don't choose them, and they resonate with you. आप पढ़ोगे, आप connect कर पाओगे, you know. So we added those elements. लगा कि एक cafe journal क्यों नहीं करा सकता कि if you go to a place, you eat something and you learn something and you come, you know, you become a better version of yourself by going to a cafe. ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, यू नो। सो तब ये दिमाग चला। सो वी हैव अ वॉल ऑफ कोट्स वी आर चेंजिंग दैम। वी एक LED है जिसमें कोट्स चेंज होते रहते हैं। हम जर्नल्स कराते हैं। अभी भी वी आर डूइंग अ सेशन दिस 30th, वी आर डूइंग अ सेशन वी आर मेकिंग पीपल डू नॉट गोल सेटिंग बट इंटेंशन सेटिंग। एंड आर वी मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट? नो, इट्स जस्ट द मेन पर्पज ऑफ द कैफे is, and we have registrations for that. People are registering, they're asking ये क्या है, I want to turn up for this, I want to understand goal setting क्या है, I want to understand intention setting क्या है. So that was the main motto of the cafe. It was to make you a better version of yourself, and the word karma means action. It's not a balance of your past or present sins. We want you to take action after coming to the cafe. After those boomerangs are given to you, you know, you get empowered. You feel that अरे कुछ एक फोर्स आया है, चल मैं जाके ये करती हूँ। मतलब मे बी दे कुड बी एन इंडिविजुअल जिसको बहुत सेल्फ डाउट है, एंड सडनली उसको एक बूमरैंग मिलता है जिसपे बोलता है कि यू आर मोर देन यू अपीयर टू बी, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ रेस्ट इनसाइड you. Now imagine the kind of effect it has on the person's mind. So rather than having something like, you know, life is a whatever. The negative Yeah, or not negative, but the cool thing. cool thing. Cool So thing. we Right? actually did the uncool thing. And that became a hit. See, by God's grace, see, intention was right. Again. Our intention was not to do what everybody was doing. Our intention was एक ब्राइट स्पेस बनाते हैं, एकदम लाइट म्यूजिक रखते हैं जिसमें बातें हो पाए। राइट, इनिशियली हम लाउड थे, फिर हमें समझ में आया और लाइट करना है। पीपल आर लाइकिंग अस बिकॉज यू नो लाइट है एंड बातें हो पाती है। एंड वी अंडरस्टूड दैट जो क्लाइंट हमारे पास आती है ना, दे आर एकिंग टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर. So that's where Karma Diaries came in, you know, and we have people who are regulars who say that आपने पता नहीं क्या जादू किया है, हम तो यहीं आना, हमें यहीं अच्छा लगता है. So and people stay there, you know. आप देखोगे कर्मा की वाइब ऐसे है कि आप वहाँ बैठ जाओ, आप जल्दी उठते नहीं हो. You know, you're there till late.
unless you get a call and you have to do वो अलग कहानी है, but you are there You're throughout. there throughout. Yeah. Uh, it's in a ये तो आपका प्रोफेशनल स्पेस में हाउ मैनिफेस्टेशंस यू हैव क्रिएटेड अ स्पेस दैट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल जस्ट हाउ डिड दिस इम्पैक्ट इन योर पर्सनल ग्रोथ मैनिफेस्टेशंस अफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड So बहुत ज़्यादा. In fact, I've been doing this for years. After COVID यही कर रहा हूँ. So रोज़ जाके यही करता था. पहले ग्रैटिट्यूड लिखता था, फिर एक अफर्मेशंस होते हैं उसको रीड नहीं करके रोज़ लिखता था. So if I'm writing every day that I'm a creative genius, even if I feel that यार मैं creative नहीं हूँ, कुछ तो एक्टिविटी एक या दो क्रिएटिव वाली कुछ तो करूँगा, थोड़ा सा तो ट्राई करूँगा. So that is how it started. In fact, when I lost my dad in this March, it acted as a big tool because when I journal, I reflect, and I feel that's the time I'm connecting with myself. We are no longer like Buddha जो आँख बंद करके बैठते थे and who could get enlightenment. But yes, if you pour your heart out on a piece of paper, you're connecting with yourself. That is your time. You're writing things down. You're writing what you're feeling. You're writing what has gone good the previous day. You're writing what could have been better. You're writing what mindless activity you did yesterday. How were you impulsive yesterday? How can you be mindful today? What are the best practices you can do today? So I think that really helped me. And when I saw it helped me, a lot of people wanted to come and learn also. A lot of young people approached me and said, can you be my mentor? Can you help us out? तब लगा कि why can't I roll this out in a form of a theme? So तब ये कर्मा डायरीज आया. We taught our staff. हमने अपने स्टाफ को जर्नलिंग सिखाई. अभी भी being very honest, it's a long journey. So hence we have these events जिसमें हम जर्नलिंग करा रहे हैं लोगों को. Come and journaling कुछ भी नहीं है. It is asking you the right questions and making you write down things. I made that. I made you do that. So, I know. and it's like, tickling your mind to deliver the right answer. You connect with yourself and you deliver the right answer. यही है journaling. Just do you think that if we say पंजाबी कढ़ाई का कस्टमर जब निकलते हैं they have a story to tell, the customer who are coming out from Karma Diaries have a better version of themselves? Can we say that? See, there are two kinds of customers who come to Karma Diaries. एक है जो आते हैं, फोटो खिंचाते हैं. The cherry blossom tree. Yeah. Oh my god, that made you made that place very famous and almost सबके प्रोफाइल पिक्चर में वो तो है cherry blossom tree. Oh, great. मेरे में नहीं है अभी तक. I just realized that I should get a picture there. So, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग आते हैं जो फोटो खिंचाते हैं एंड मैं उनसे जर्नलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मे बी दे डोंट वांट टू जर्नल एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. Maybe they've already done that in their house. Maybe they don't want to do it. They don't feel that there is a need for it, and it's perfectly okay. I also see a lot of young people coming and asking for them. That यहाँ कुछ journals बोल के कुछ है ना दिखाओ ना. And I see them scribbling, writing, using. We have something which is called a miracle move on journal. You write something which has bothered you, irritated you. आप लिखो उस चीज़ को लो, फाड़ो, shred कर दो. There's a shredder there. Shred करो. फिर उसके बाद एक action sheet है. What did you learn from this experience? ये वो. So we have such things also there. But now what we are doing is that we are planning to convert that into activities, which will happen probably once in every 2 weeks in the morning. And people who want to do that kind of activity can come and do that activity. So, and I think we are the first cafe in the entire country who's doing this. Right. So, and that's in our own city. And I proudly say this that, in our city has this. Absolutely. I guess the first, I believe in manifestation, I believe in affirmation, and I was one of the happiest customer seeing that ये thought भी हमारे tier 2 cities में आ रहे हैं, and the way people responded, I guess it feels glad that as a community, as a manifestation community, I can say, people are growing and people are doing good for themselves. Yeah. And the best part, I feel just that you are doing it, you are taking as a social responsibility कि ये करो, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए अच्छा है. तो मेरे को लगा ये चीज़, ये जो थॉट है, ये बहुत ब्यूटीफुल है एंड आपने ये एग्जीक्यूट कर दिया है. ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया बात है. Thank you. Just coming to creative genius, you said. पंजाबी कढ़ाई का न्यू मेनू बोलिए, कशंग डायरीज हो गया, कर्मा हो गया, बेकिंग हो गया. तो आर दिस बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योर क्रिएटिव जीनियस? देखो,
there's creativity is nothing but concentration of energy. You know, how someone creative, मतलब अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, अगर धूप देखते हैं, क्या धूप एक पेपर को जला सकती है? नहीं. बट द सन्स रेज व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू दैट मैग्नीफाइंग ग्लास and when it goes through that paper it burns a hole. So creativity is nothing but concentration of energy. So in this time we are suffering from something which is called digiphrenia. So all of us, there's so much of information out there, digital information out there, that we all are distracted. Suddenly you open up your WhatsApp, आपने खोला था किसी और को मैसेज भेजने के लिए, बट किसी और ने कुछ और मैसेज भेजा, आप उसको रिप्लाई करने लग जाते हो. एंड देन सडनली अपने आप से आपकी नादान उंगली चली जाती है इंस्टाग्राम में, और वो खुल जाता है, एक रील आती है, फिर आप अपने पार्टनर या अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजते हो, फिर देखते हो उसने क्या भेजा. सो यू डोंट रियलाइज दैट every day we are blessed with certain willpower, and we give away our willpower to these things. I am known, और मैं बहुत अच्छा बदनाम हूँ फ़ोन नहीं उठाने के लिए, and WhatsApp नहीं चेक करने के लिए. A lot of people will relate to this and say that मैंने इसको कॉल किया था, इसने मेरा कॉल नहीं उठाया, ये एक फ़ोन ही नहीं उठाता है, ये मेरा मैसेजेस देखता भी नहीं है, ये मैसेजेस रिप्लाई भी नहीं करता है. सो आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट आई हैव डन दैट. आई हैव नाउ ट्रेन्ड माई माइंड टू वर्क इन tight bubble of total focus with concentration. When I am doing something, it's uninterrupted. ठीक है? And I've left my digital device somewhere else, and वो बज रहा है, उसमें messages आ रहे, I am least bothered. So I feel जो मैंने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास वाला चीज़ बोला था ना, ये कुछ नहीं है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेंट्रेशन है. You put an intention that अच्छा I want to set up the best bakery in India. ठीक है, I pray एक दिन हो जाए. But while I'm saying myself that I'm going to set up the best bakery in India, उस mindset के साथ now I start creating my products. Then I say ये क्या best bakery of India का क्या ये product है? नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए. So जब तक वो achieve नहीं होता है, तब तक we start working towards it. The same goes for Karma Diaries. There's a new menu coming up, and the new menu is not something जो हमने दिल्ली में देखा होगा या हमने बॉम्बे में देखा होगा. That is something that now we have curated ourselves. So there's something which is called a palak paneer pizza. Okay. Yeah. Okay. So पंजाबी कढ़ाई है, पालक पनीर है, नॉर्थ इंडियन के लिए फेमस है. Why can't we fuse mozzarella, palak, paneer and create a pizza out of it? My God, yeah. So now that is what has happened with our new menu. And my team is also the same. When we are working, when we are having those meetings, हम सोचते हैं चलो ऐसा कुछ अलग सोच के बनाते हैं. Why should we look at something which is trending in Instagram? We should be the trend. We should not have trends that we should be copying. So अब ये mindset के साथ अब काम कर रहे हैं that you understand the rules of the trade, you master the rules, and now you break the rules or you create your own rules. Absolutely. So I feel यही हो रहा है अभी. But I want to know this part, that where you say that you call your team. Restaurants matlab food, food matlab chef. How do you choose your chef? A very good question, and this is something I'll tell all the aspiring restaurateurs. We never get the best chef. That's a thumb rule. हमें कभी भी बेस्ट को लेना ही नहीं है. So we have a will and a skill matrix. ठीक है, तो हम देखते हैं कि when a person comes, बायोडेटा में लिखा होता है एक्सपीरियंस क्या है, वो क्लैरिजेस में काम किया है, वो ला ओपरा में काम किया है, या वो सोशल्स में काम किया है. एंड व्हेन वी लुक एट दीज सीवी, स्टारबक्स में काम किया हुआ मैनेजर, वी गेट एंटाइस्ड एंड वीड वांट टू हायर सच पीपल. व्हाट वी हैव इज़ अनदर लेयर जिसमें हम एक विल एंड स्किल देखते हैं कि बंदे का स्किल तो है, बट उसका विल कितना है. सो वी ऑलवेज हायर फॉर द विल. स्किल कम भी होना चलेगा. ऑन टूडेज डेट स्किल्स कैन बी टॉट. देर इज़ नो सीक्रेट रेसिपी. आज आप यूट्यूब में खोलो और यूट्यूब में डालो, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी. सो मेन है बंदे का विल होना चाहिए. सो देयर वाज, व्हेन वी स्टार्टेड कर्मा, वी हैड अ शेफ जिसका स्किल बहुत हाई था. ही हैड वर्कड इन इंटरनेशनल कंट्रीज, ही हैड loads and loads of years of experience, and he had worked with celebrity chefs. And हमको लगा कि यार ये सही बंदा है, we've got the right person on board. But he did not have the will. He had that ego that I know this, I am this, I have worked with such celebrities and I know what I'm doing. So please don't tell me. But now we have people who have the will to do things.
you know, who rather than the skill, they have the will to do this. They are like, ये है सर नहीं पता लेकिन मैं होमवर्क कर लेता हूँ एंड मैं ट्राई करूँगा. That's the talent that we want to hire. Even if they don't know how to make it, but they are willing to make it. They are ready to do those trials. They are ready to try and fail. And at Punjabi Kadai, at Kashong Diaries, Karma Diaries, we encourage failures. We don't nail the chef if he has not cracked it right. We appreciate him. We tell him, great job done that you tried. Let's do it again. Wow. That's the equation you share with your chef. Yeah. But कभी तो ऐसा सिचुएशन हुआ है where chef is saying that सर मेरे को ये पसंद है and you're like no you have to retry. तो अभी कभी ऐसा Yes, yes, हासिल yes. हुआ है? So as chefs, as creators, हमें हमेशा लगता है कि जो हमने बनाया वो right है. And they are not wrong. See, Siliguri is a very, very difficult city to do business. रेस्टोरेंट बिजनेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेपालीज है, यहाँ पे मारवाड़ी है, यहाँ बिहारी है, यहाँ पंजाबी है, आदिवासी है एंड बहुत लोग बाहर से भी आए. सबका पहले अलग है मैम. किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को नॉन स्पाइसी पसंद है, किसी को खाना थोड़ा मीठा पसंद है, किसी को ऑयली पसंद है, किसी को बिना ऑयल का पसंद है. नाउ यू हैव टू मेक समथिंग विच फिट्स ऑल एंड टू अंडरस्टैंड दैट टेक्स टाइम. वो अंडरस्टैंडिंग फॉर्चुनेटली दैट इज़ दैट वेल्थ दैट आई हैव अक्वायर्ड. मुझे पता है मेरे कस्टमर को क्या चाहिए. लाइक दिस आफ्टरनून आई वॉज टॉकिंग टू माई शेफ एंड आई वॉज टेलिंग हिम मेडिटेरेनियन पिज्ज़ा चेंज करो, इसको मेन्यू से हटाना है. एंड ही वाज लाइक सर ये तो जाता है. मैंने बोला लेकिन ये सिलीगुड़ी खाने वाली नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू सर्व दिस, क्योंकि ये नहीं खाएंगे. ये पीपल विल हैव इट. सम पीपल विल से ठीक था, सम पीपल विल से बट वो वाव एलिमेंट नहीं रहेगा. आई नो व्हाट द सिटी वांट्स. आई नो दैट द सिटी रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ अ पैले. यू नो ये हमें देना है. एंड नाउ यू नो द शेफ्स जो जैसे कि मैंने बोला कि अगर विल है तो वो करेगा, वो आपको सुनेगा और वो करेगा. बट अगर स्किल क्वेश्चन उसका हाई है तो बोलेगा सर यू डोंट नो एनीथिंग. आई हैव वर्कड हियर एंड आई हैव वर्कड इन दुबई एंड आई नो इट वर्कड वेल देयर, इट विल वर्क वेल हियर. So, you know, we always hire for the will and never for the skill. Not about the skill. But just do you think that staff challenge is also a thing in restaurant business, like taking away chefs? So, not just chefs. I think staff challenge कहाँ पे आती है where you are not connected with your team. When they are not connected with you, that is when it is a challenge. You know, staff की basic requirements है. पहले वो अच्छी तरह से meet होनी चाहिए. Simple things like staff meal. वो अच्छा होना चाहिए, उनके ऑफ्स टाइम पे होने चाहिए, उनकी सैलरीज टाइम पे होनी चाहिए. पहला हो गया ये चीज़, राइट. सेकंड चीज़ आता है कि हाउ यू मेक द स्टाफ फील. यू नो एक माइंडसेट होता है कि ये तो नौकर है. बट आई थिंक इफ़ यू ट्रीट योर स्टाफ लाइक योर फैमिली, यू नो दे विल ऑल्सो ट्रीट यू लाइक अ फैमिली. एंड इट हैज़ हैपेंड विथ मी व्हेन आई लॉस्ट माई डैड. आई थिंक माई होल स्टाफ was there and they supported and they looked after us. They held us. And let's face it, मैं तो ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताता हूँ, अपने घर वालों से भी ज़्यादा तो उनके साथ बिताता हूँ. तो मेरे लिए तो वो फैमिली हुए. एंड दे ऑल्सो ट्रीट, इनफैक्ट व्हेन दे गो होम, वेन एवर दे आर बैक, कभी कुछ ला के देते हैं, ये हमारा गाँव से ये है वो है. एंड वो फीलिंग बहुत अच्छी है. बट पोचिंग वहाँ होती है जहाँ पे you know you're not connected to your staff, where you have a boundary that you are my staff. You know that is where poaching happens. क्योंकि आपने तो बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, आपने तो कनेक्शन तोड़ ही दिया है. तो ऑब्वियसली उनको जब कोई ज़्यादा मेवा देगा वो तो वहाँ जाएंगे ना. So the culture and the values are not just for serving best to the customers, but also maintaining a family bond with your staff. So for me, employees are always first. Employees are before my customers also. That's a big statement, Jazz. Yes, and I have blacklisted many customers. We have a lot of female force working there, and there are some customers who've tried, you know, not being so nice to our female employees, and we have blacklisted them. And they were our premium customers who would drink the most premium liquor. We said, no, our girls are more important. You're not important. We have blacklisted customers who have spoken bad things to our employees, who've insulted our employees. And there have been instances where we've had cities who's and who, and we've told them that you're not allowed to enter. And if you enter, we are not serving you. And they were the who's and who of the city. Wow, wow. मतलब
Oh my God, I'm we've done speechless. this. We still have them coming. अभी भी आते हैं. हाँ 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 हाँ. So, but we have done this because for us, it's employees first. I guess more than the employees, I guess the on humanitarian grounds, nobody deserves to be disrespected. सी सबसे ज़रूरी चीज़ ना किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे को लगता है पैसा नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है. पहले इज्जत है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इज्जत की रोटी. राइट. सो आप भले जितने मर्जी भी पैसे दे दो, बट इफ़ यू आर not giving that kind of respect that employee requires, then obviously be ready that they are going to go to someone else. Someone else is going to take care of them. Right. Someone else will take care of them. If you can't take care of them, someone else will. Just I want to know one more thing. That I'm sure you have received ये question आपके पास बहुत बार आता भी है. आपके पास अभी 4 food joints है, हाँ. 1 catering है. You are member of quite a few organizations. Yeah. You are also the journal king, if Yeah. I'm not wrong. How do you do this? देखिए मैं पहले अब बिफोर यू आंसर मैं ये बोलना चाहती हूँ, कंसंट्रेशन, फोकस, एनर्जी, आई एग्री टू इट, बट टाइम क्रंच बोल के भी तो कुछ होता है, वो आप कैसे मैनेज करते हो सर, ये बता दो. So I have now you might laugh at me when I say this, I have a mentor with me who helps me plan my week, who helps me plan my month, who helps me plan my day. And now it's become a habit, a ritual, कि ये मीटिंग है इतने बजे हो रही है. जैसे टुडे आई न्यू आई हैड टू कम हियर at 3 and I was here 5 minutes before to 3. So वो टाइम ब्लॉक बैठ जाता है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करें, एंड दैट्स नॉन नेगोशिएबल. मतलब अगर इफ समवन कम्स एंड टेक्स दैट टाइम और बोलता है कि आपसे मिलना आप यहाँ हो, तो आई रिस्पेक्टफुली आई टेल दैट बॉस अभी ये कमिटमेंट है, आप कल का टाइम बताओ, कल कर लेते हैं. सो द डे इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड. कभी कभार कुछ एक चीज़ आ जाती है, समटाइम्स वी हैव सम रिलेटिव्स ओवर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम दैट मेरा डे प्लान है एंड मेरी ये मीटिंग है. वो हो जाता है. कभी कभार कोई ऑफिसर आ जाता है एंड उस समय उनको ये नहीं समझा सकता मैं कि अभी तो मेरा ये प्लान था. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द डे इज़ एंटायरली प्लान. आई स्टिल फील I have very much less time for my family. I don't know why. Exactly. I just wanted to come here because you are saying that your days are planned, but that's like your professional commitments or outside social commitments. But family and work-life balance, ये कैसे होता See, है? I'm not a perfect human being. ठीक है. So at this point of time, I'll say कि मेरी ज़िंदगी ना, वो जो बैलरीना देखा आपने, वो बहुत सुंदर लगते हैं डांस करते हुए 2 toes में, बट वो इट्स लाइक अ बैलरीना डांस. इट्स लाइक दिखता सीमलेस है, बट इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट. And I am trying to balance and it is hard for me, but what appears to the other person is a dance, a ballerina dance. I still feel that I give less time to my family. I am work in progress. I'm working on that. I'm journaling. I am now trying to have frequent dates with my partner. I'm trying to spend more time with my kids, more time with my mother now. But I still feel that I'm lacking there, and there's a lot of scope of improvement there. Coming to dates with partners, do you go to only your restaurant या और भी कहीं restaurants जाते हो आप? जाते हैं लेकिन प्राइवेसी नहीं मिलती है. Exactly. नहीं मिलती है. Exactly. मैनी टाइम्स पीपल आस्क, अरे आप यहाँ पे हो, अपना छोड़ के यहाँ पे हो. एंड अगर हम अपने रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए होते हैं, हम बहुत बार करते हैं, तो दैट्स वर्क मोड, दैट्स नॉट अ डेट मोड एट ऑल. वो कभी होता नहीं है. Right. मैं अभी तक कशोंग डायरीज एंजॉय नहीं कर पाया हूँ. आई हैव नॉट बीन एबल टू सेट विद माई पार्टनर इन कशोंग डायरीज, have a drink, and chill over there and have a meal and dance to whatever that's being played. That's still yet to happen, and I feel now, and I'm now accepted that ये मैं शायद अपनी जगह में नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई और जगह जानी होगी. And I do go to other places. ऐसा नहीं है कि नहीं जाता हूँ. There are some places जिनको पता हम वहीं पे ही जाते हैं. We have a great time. So yes, open house is one of them. So we do go there. Me and my partner, we go there frequently. Starbucks है जहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ जाता हूँ, मॉम के साथ जाता हूँ. So yeah. Do you know, ये जो आपने बोला ना आप स्टारबक्स जाते हो, मेरे को स्टारबक्स जाने का आदत आपने डलवाया unconsciously. I used to always say you Starbucks didn't pay me, huh? But I always used to like ये जहाज को हमेशा स्टारबक्स क्यों जाता है? I always used to tell you also, क्या सर आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हो, स्टारबक्स जाते हो, but then I know why do you go there. नहीं, बहुत सिंपल है. स्टारबक्स का फंडा कुछ नहीं है, बट इट्स इफ़ यू सी इट्स BIW, बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड जब भी मेरे को कुछ सोचना होता है या कुछ बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने की जब इच्छा होती है,
तो मैं स्टारबक्स जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कॉफ़ी BIW है। अगर हम ऐसे देखते हैं ना तो जो एफ्लुएंट लोग होते हैं दे कीप आर्ट, यू नो, बड़े बड़े लोगों का आर्ट होता है, लगा हुआ होता है, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आर्ट लगा के रखते हैं. So what's the purpose of that art? That art is that some genius has made that art and it's priceless. So that's to fuel your subconscious, your inspiration that मैं भी अब जो बनाऊंगा वो आर्ट होगा. So for me Starbucks coffee is that art moment. अब मैं वो बड़ी पेंटिंग तो नहीं खरीद सकता फिलहाल, बट मैं वो स्टारबक्स ले सकता हूँ एंड आई कैन फील दैट आई एम हैविंग द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड एंड आई एम क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. Be honest. Karma's coffee or Starbucks coffee? Starbucks. Oh God, that's gotta be a sensation statement. But no, आप जाते हो आपके पार्टनर के साथ कहीं दूर, वो तो एक प्राइवेसी रीजन होता है जो आपको मिलता नहीं, वो अलग बात है. बट आपको नहीं लगता है कि अगर आप कहीं दूसरे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, बिकॉज सिलीगुड़ी इज अ वेरी स्मॉल टाउन, Yeah. people know you, you are a brand yourself, you know that, right? No, don't. अच्छा बस अच्छा okay, we are coming to the gratitude level, okay, no, but jokes apart, people know you there are many clients, customers of PK, KD, Karma, everywhere. So आपको नहीं लगता है वो लोग आपको देख के टेक एंड बैक, ये वो अपना रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ पे क्यों बहुत आता होता है मेरे साथ. ये थर्सडे हुआ है मैम. I had gone to a place and it was a great place. It was and went with my wife. एक corner में बैठे, पीठ घुमा के बैठे. You know, we were facing a wall. We were talking. We were drinking. I had three of my guests who came and who said, "आप अपना छोड़ के यहाँ?" एग्जैक्टली तो मतलब यार मेरे को भी अपना पर्सनल टाइम चाहिए. और किसी राइट और के साथ तो नहीं आया हूँ ना, अपनी बीवी के साथ आया हो यार. राइट. सो बट वही मतलब ये नोशन होता है तो फिर मतलब दे हैव अ थिंग दैट अपना रेस्टोरेंट छोड़ के कहीं दूसरा रेस्टोरेंट क्यों जा सो रहे कभी कभार ऐसा भी होता है, मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ओनर्स वहीं पे बैठ गए थ्रू आउट द हैं. डेट में. ओके बट यार आई ऑल्सो लाइक गोइंग आउट. राइट. आई लाइक हैविंग माई ओन टाइम. आई लाइक हैविंग माई टाइम विद माई पार्टनर. एंड ठीक है, सिलीगुड़ी आई थिंक एवरीबडी नोज एवरीबडी. Yes, that's true. Going to a restaurant or sitting in your own restaurant, food is the ingredient here. या Being in a restaurant business, आप कितने ट्रायल्स करते हो एंड आपको क्या लगता है लाइक गुड फूड एंड हेल्थ एक साथ जा सकता है? सो दिस वॉज द टाइम व्हेन माई हेल्थ टुक अ टोल. Okay. यू नो, आई हैव बीन अ फिटनेस एंथुजियास्ट. बहुत बैलेंस्ड होके खाता था, बट हमारे बहुत फूड ट्रायल्स हुए. माई कोच ऑल्सो सेट दैट आप किसी और को रखो ये ट्रायल करने के लिए. बट जैसा कि मैंने बताया कि सिलीगुड़ी में कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्या खाना है, इसका नॉलेज अभी मुझे है. अभी ये जो चीज़ है ना, ये डेलीगेट नहीं कर पा रहा हूँ. यू नो, दैट इज़ वन चैलेंज दैट आई एम फेसिंग. बट अगर आप कभी मेरा वर्कआउट देखोगे ना तो वो बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सक्रूशिएट, मतलब इट्स टू एक्सक्रूशिएटिंग. हेल्थ एंड दिस कैन गो टुगेदर. अगेन यू हैव टू प्लान योर मील्स. आपको पता है आप बहुत कैलोरिक रिच फूड ट्रायल करने वाले हो, तो आप सुबह पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप रात में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ट्रायल टाइम पे कुछ वो कर सकते हो. मैंने किया भी था. बट अभी पीछे में हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई. वहीं 1 महीना लिटरली मैं काम पे नहीं जा पाया. तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई अब बहुत हो गया. आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. कर्मा का फूड ट्रायल्स था, बेकिंग डायरीज का फूड ट्रायल्स था, अभी कर्मा का एक और नया मेन्यू बन रहा है, उसका ट्रायल्स था. अब मैंने हाथ जोड़ दिए. अब मैंने बोला, अब मैं देख के बोलता हूँ हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको आगे करो. तो It takes a lot of toil, right? On your health also. see, it depends. You have every moment, no, you have a choice to make. So I recently read about the person who made natural ice cream. एंड आई रेड अबाउट हिम कि वो एक वीडियो कैमरा रखते थे जिसमें वो कस्टमर्स के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते थे कि जब वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो क्या एक्सप्रेशंस दे रहे हैं. एंड द एक्सप्रेशन दैट ही यूज्ड टू फील प्राइसलेस. उनको पता था कि ये रेसिपी ठीक है. सो आई थिंक आई एम येट टू गेट इनटू दैट मोड एंड मे Nice. बी अब ऐसा कुछ करूँगा. सो If you have to name one food dish at your restaurant which defines you, क्या होगा? सो विच प्लेस? कर्मा, पंजाबी कढ़ाई, Give me कश्मीर four डायरीज. names. अच्छा, सो पहले पंजाबी कढ़ाई से शुरू करते हैं क्योंकि दैट्स माई. Yeah. सो पंजाबी कढ़ाई में आई फील इट्स द मटन कोरमा. Okay. ठीक है. अब हम चलते हैं वन. एक्चुअली बहुत है पंजाबी कढ़ाई, बटर Exactly. चिकन भी है, बट ठीक है, लेट्स चूज वन. इट इज़ मटन कोरमा. Right. नाउ गोइंग टू कर्मा डायरीज. कर्मा डायरीज में आई फील इट इज़ अ पास्ता विच इज़ टमेटो बुराटा पास्ता. ठीक है. आई फील इट इज़ समथिंग विच इज़
unusual. It's an old grandma recipe. It is not served anywhere else. It doesn't have a Me Too syndrome. You know, Me Too होता है कि ये मैं भी बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ. So I think we only make that. It's unique. Now coming to Kashong Diaries. Kashong Diaries में एक अभी we have something which is called a Donburi bowls. So it's a Japanese bowl. So unlike a ramen, unlike you know a bibimbap, a Korean bibimbap, it's a Donburi bowl. It's something new. In fact, I've not seen anywhere in India serving that. I haven't heard that Yeah, name also. so Kashong Diaries में ये and Baking Diaries में अगर हम आते हैं तो I feel it is Cloud9. I have tasted that. Yeah, it's Cloud9, and I also like the quiche. Okay. Yeah, the quiche there. So yeah, so the But why did you choose this? How do you think that these dishes represent you? so let's start in the reverse Yes. order. So Cloud9. So Cloud9 अगर आप देखोगे ना, the pastry is in the shape of a cloud. तो जब हमने वो काउंटर बनाया था ना, तो हमने बोला था कि इसमें ये बेस्ट इन इंडिया बन रहा है एंड इसके अंदर में जो पेस्ट्री होगी वो स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, वो ट्रायंगल वाली नहीं होनी चाहिए, वो जो टिपिकल स्क्वायर ट्रायंगल शेप होती है वो नहीं होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट शेप. इट शुड लुक लाइक अ ज्वेल. सो वी गॉट अ ज्वेल काउंटर मेड. दैट्स कॉल्ड अ ज्वेल काउंटर. तो जैसे आप कोई और बेकरी जाते हो ना, ऊपर से नीचे तक भरे हुए होते हैं. आप देखोगे जैसे आप एक ज्वेलरी स्टोर में जाओगे और थोड़े 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 ज्वेल्स लगे होते हैं. बेकिंग डायरीज में उस तरह से पेस्ट्रीज लगी हुई है ज्वेल्स की तरह. सो Cloud9 was a pastry in the shape of a cloud. And I feel कि मतलब I've always had the audacity to do things which people said is it doesn't make sense. You know, it doesn't make sense. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बेकिंग डायरीज कशोंग में क्यों खोला, इट्स नॉट मेकिंग सेंस. राइट, बट इट मेक्स सेंस क्योंकि यहाँ सिलीगुड़ी में हर एक अपार्टमेंट में एक बेकर है. कोई किसी की भाभी लगती है, चाची लगती है, एंड वी आर इमोशनली कनेक्टेड एंड हमें उनके ही केक्स अच्छे लगेंगे. राइट, बट अगर आप हिल्स में देखोगे तो वो चीज़ वहाँ के लिए ज्वेल है. सो दैट वाज Cloud9 एंड बेकिंग डायरीज. फिर हम आए डॉनबुरी बोल्स. अगेन यू नो आई लर्न समथिंग एंड वी मेड दिस एब्रिविएट. इट्स कॉल्ड मी टू. तो आप इमेजिन करो क्लासरूम में सारे रेस्टोरेंटर्स बैठे हैं एंड टीचर आती है, पूछती है दाल मखनी, तो सब अपना हाथ उठाते सब हैं, अपने मी टू मी टू right. मी टू मी टू मी टू. तो पनीर बटर मसाला एंड सब अपना हाथ उठाते हैं. यू नो, सो अगर हम बोलते हैं मार्गरीटा पिज्ज़ा, सब अपना हाथ उठाते हैं. सो आई सम हाउ फील अगर आप वो मी टू वाला गेम खेल रहे हो ना, यू विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. क्योंकि इवेंचुअली ना कस्टमर कंपेयर करके बोलेगा कि मुझे आपका ये अच्छा है लेकिन उनका ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इट्स सब्जेक्टिव. आज आपका मोबाइल है ना, आई कैन से कि आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इसमें इतना इससे GB ये है, right, इसमें right. इतना मेगापिक्सल कैमरा है. बट हाउ कैन यू मेजर फूड? यू कांट मेजर. अच्छा है कैसे मेजर कर सकते हो? राइट. सो आई लाइक टू प्ले दिस गेम जहाँ पे चीज़ें हमारे यहाँ बनती है एंड जो हमारे यहाँ बनती है ना वो दूसरी जगह नहीं बन सकती है. जो अनदर रेस्टोरेंटर वो बोलेगा कि ये हम नहीं बना सकते हैं, वो उसी के पास मिलती है. जैसे हमारे यहाँ तंदूरी चिकन नहीं है पंजाबी कढ़ाई में. सो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट नॉट गिविंग यू तंदूरी चिकन इज समथिंग विच इज़ unusual. So we have something which is called Mitro da Murg, which is different in color. It is made without any food colors, by the way. So it's not red in color at all. So I like to play that game. I feel it represents me. अगर मैं वो वही चीज़ कर रहा हूँ जो सारे कर रहे हैं तो फिर उसमें एक्सक्लूसिविटी क्या है? ऑफ कोर्स तंदूरी रोटी दूंगा, वो चाहिए. सो दैट वाज विद कशोंग डायरीज डॉनबुरी बोल्स. मेरे को लगा कि रैमन दूँ, कुछ दूँ, जापानीज़ में सुशी है, वही तो चल रहा है. व्हाट कैन आई ऑफर विच इज़ यूनिक? व्हाट कैन आई ऑफर जो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा हो? एंड आई फेल्ट ये डॉनबुरी बोल्स करते हैं, चलो लेट्स डू दिस. सो डॉनबुरी बोल्स वहाँ है एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. अब यहाँ आते हैं कर्मा डायरीज़ में. सो कर्मा डायरीज़ में मुझे जैसे मशरूम हलीम हमने बोला, सो ये हमने ही सोचा एंड हमने बनाया. देयर वाज अ डिमांड फॉर इट एंड वी गेव इट. एंड जैसे हमने बोला एक देयर वाज अभी मैं आपको बाहर में बोल रहा था पालक पनीर पिज्ज़ा. राइट. सो पालक पनीर पिज्ज़ा वाज समथिंग दैट वी मेड आवरसेल्व्स. हमने बोला चलो वी आर फेमस फॉर नॉर्थ इंडियन, हाउ कैन वी मेक अ पिज्ज़ा जो इंडियन पैले को अपील करे.
एंड वो वेजिटेरियंस को अपील करे. सो पेस्तो यूज़ होता है. पेस्तो का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? स्पिनच हो सकता है. सो स्पिनच को मोज़रेला पनीर इंडियन तड़का दे के बना दिया ये चीज़. एंड द पास्ता, White sauce pasta. yeah, Right. it's the pasta that I said. So pasta again, the penne tomato burrata. तो गेम क्या चल रहा था? वाइट सॉस, रेड सॉस, पिंक सॉस, राइट. मेरे को रेड सॉस में दो, मेरे को और कुछ थोड़ा सोफिस्टिकेशन कुछ जगह डाल के ट्रफल सॉस डाल दिया किसी ने. तो लगा कि वाई शुड वी प्ले दैट गेम? वाई कांट वी गिव समथिंग जो एक ग्रैंडमा इन इटली मेक्स फॉर हर चाइल्ड. यू नो, वाई नॉट गिव समथिंग लाइक दैट? तो होमवर्क किया, रिसर्च किया, सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है. तब देखा ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है. सिंपल चीज़ है. यू नो, पेने हैं, ऑयल है, गार्लिक है, बुराटा चीज़ है, टमेटो है और कुछ ज़्यादा है ही नहीं. एंड ट्राई किया, देखा, बहुत अच्छा लगा. सो वी एडेड इट. मतलब नहीं, ये होना चाहिए. सो नाउ कमिंग लास्ट टू पंजाबी कढ़ाई. कढ़ाई. तो आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विथ द पाकिस्तान साइड ऑफ द क्यूजीन. मुझे लगता है रेसिपीज़ वहाँ बेटर है इंडिया से. तो देखा कि उनका कोरमा इज़ समथिंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग. एंड इट वाज मेड by the Khansama, you know, for the Mughal emperors, and Khansamas were the royal cooks. And एक खानसामा को खानसामा का टाइटल तब दिया जाता था when he was able to make 16 varieties of the korma. So you know, तब लगा कि यार ये इतना culturally rich चीज़ है, why not crack this? So we cracked it and तब डाल दिया. तब डाल दिया. So again it became something which differentiated us. Right. And I guess connected to the roots. It's connected to the roots. Right. So That's how these 4 dishes represent you. Wow. I've tried mutton korma, I guess. Oh my god, that's amazing. I guess the best to eat mutton korma, which I personally feel is the tandoori roti. Mutton you korma. should now have it with the new naan. There's Okay. a tavdan naan. Acha. It's the fermented wo sourdough naan that I'm saying. So have it with that. That is the next target, Jazz. Yeah. Just coming to with so many beautiful dishes, I want to talk about another aspect. That is the ingredient which you choose to make this. You always take the top best vendors. प्राइस आप यहाँ पे मैटर नहीं करते हो क्योंकि आपके लिए क्वालिटी मैटर होता है. तो आई नो दैट यू क्यूरेट द बेस्ट वेंडर्स, बट यहाँ पे जब आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो हाउ डू यू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी गेम हियर? So सबसे पहला चीज़ आता है कि गिव वैल्यू टू द कस्टमर. यू नो कि आप पहले इतना एनालिटिकल होने लग जाओगे तो ये रेस्टोरेंट गेम नहीं खेल पाओगे. यू नो, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस. आप बोलोगे अरे इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ये नहीं. पहले प्यार से खिलाओ. यू नो, प्यार से खिलाओ. पहले प्यार आएगा. जब प्यार आएगा प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे. सो यू नो, इट इज़ ऑलवेज प्यार दैट लीड्स टू प्रॉफिट्स, नॉट द फूड कॉस्ट. ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू ट्रैक दैट. लेकिन आई फील दैट इनिशियली व्हेन यू बिगिन, नो, you shouldn't get that analytical about your food cost and your this. You should just be particular about what you're dishing out. Is it best in the world? Is it world class? Is it adding value to your customer? Is it making your customers visit to the restaurant worthwhile? If it is making, roll it out. बाद में देखो. बाद में नंबर्स देखो, पहले बाद में खिलाओ देखो. प्यार से. प्यार दो. मतलब पहले प्रोडक्ट को प्यार दो, कस्टमर को प्यार दो. Right. You know, like I said, it's one ingredient is love to run a restaurant. Right. So I think if you first learn to marry this emotion, automatically profits come. Profits come in. Beautifully said. I guess beautifully explained for all the young people who want to start this restaurant business. Young की old को भी चालू करना चाहिए. Arey हाँ, age is just a number, right? Yeah. Right. Just what I think is that, like, as we know that Siliguri is a very small town, not small town. It's a developing town. People are opening restaurants. They want to give good food, good customer experience in terms of dining. But you have started this valet service. सच बात बता रही हूँ, मेरे को ड्राइविंग नहीं आता है. माई हस्बैंड नोज हाउ टू ड्राइव एंड ही ऑलवेज लाइक यार मेरे को यहाँ नहीं जाना है, पार्किंग नहीं मिलेगा. एंड योर वन प्लेस इज लाइक हाँ चलते हैं ना, वैले को दे दूंगा मैं. सो दिस होल क्या बोलूँ, दिस होल एक्सपीरियंस, कन्वीनियंट एक्सपीरियंस आपने जो ये क्रिएट किया है, ये आप कैसे आप सोच रहे हो कि वैले सर्विस मतलब नहीं देखा जाता है. तो हाउ कम यू केम अप विद दिस थॉट? So again, going back to a value that I said, leaving people better than we had found them. You know. So and एक और वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर ऑब्सेशन. दैट्स अ 12th वैल्यू बाय द वे. सो कस्टमर ऑब्सेशन जब हम रोज़ रिसाइट कर रहे हैं, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अफर्मेशन, आवर वैल्यूज वो 12:30 मीटिंग दैट आई सेड.
स्टार्ट होने से पहले ही वो हम बात बोल रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अभी सिलीगुड़ी बिजी हुआ, वो बहुत एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, एंड उस वजह से पार्किंग इश्यूज आ गए। तो एवरी प्रॉब्लम ऑन टुडेज डेट हैज़ गॉट अ सोल्यूशन। मतलब आप दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम निकालो, मेडिकल प्रॉब्लम निकालो, उसका भी सोल्यूशन है। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा कि इसका सोल्यूशन क्या है, वैले। फिर यहाँ पे वैले का ट्रेंड नहीं था, लाइक नोबडी हैड अ पास्ट एक्सपीरियंस इन वैले एवर। तो दैट वाज आल्सो वेरी बिग चैलेंज वेयर वी हैड टू गेट ड्राइवर्स, क्योंकि ड्राइवर्स की ड्यूटी होती है इतने आवर्स से इतने आवर्स तक, एंड इतना सैलरी देंगे। एंड यहाँ पे उस बेचारे बंदे को धूप में खड़ा होना है, बारिश में खड़ा होना है, अभी सर्दी आ गई, सर्दी में खड़ा होना है, वेट करना है, जैसे आप आओगे आपको सैल्यूट मारना है, आपकी गाड़ी खोलनी है, भागते हुए जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, आपको कन्विंस करेगा कि आप मुझे गाड़ी दे दो, मैं गाड़ी लगा दूंगा। तो ट्रेन दिस वाज आल्सो अ वेरी बिग टास्क। काफ़ी टाइम लगा टू फाइंड द राइट पीपल, टू मेक देम अंडरस्टैंड ये आपकी ड्यूटी है, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको भी। चैलेंजेस अभी भी आते हैं कभी कभार, व्हेन वी हैव ड्राइवर्स, एंड कभी ड्राइवर्स ड्यूटी में नहीं भी आते। आज कमाई अच्छी हो गई, हमने रात को पार्टी कर ली, कल नहीं आए, तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। बट आई फेल्ट दैट कि मतलब हमने एक ही चीज़ देखी, कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। तो उस चीज़ को हमने बहुत हमेशा समझा, एंड कस्टमर ऑब्सेशन हमेशा रखा है कि जब हमारा कस्टमर हमारे पास आए ना, तो उसको इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें होता है, कुछ लोग गाड़ियाँ दे देते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं दे रहा, कहाँ लगाना है वहाँ बोल, मैं वहाँ लगा के आऊँगा। वो तो रहेगा ही। So both ways, but yes, we have added that extra service. We are not charging you anything for it, and That is basically an extra cost to the restaurant, like to you. absolutely. Yeah. It's an additional cost to the company, but हम ये सोचते हैं कि चलो हमारे कस्टमर को तो आराम मिल रहा है ना, मिल रहा है, सही at बात। least they are relaxed. कभी बारिश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, and our team is well trained. In fact, one of our old guards जो गार्ड कंपनी ने भी निकाल दिया था, उसको भी हमने वैले में डाल दिया। We've not made him resign. हमने बोला आपका काम कुछ नहीं है, धूप हो या बारिश हो, आपको बस गेस्ट को छाता ला के बस you just have to help the guest come here, इतना ही काम करना है। I guess the best part, when the car stops, they open the door and they greet you with a smile. Yes. I guess this is one of the amazing thing. मतलब हम लोग देखते हैं क्या जो हम लोग का मेनू ऑर्डर ले रहे हैं वो स्माइल करती है, बट द फर्स्ट थिंग टू स्टेप पीके और कर्मा और कश्यंग डायरीज, द फर्स्ट थिंग वी आर ग्रीटेड विद अ बिग स्माइल। सो BNI में ना मैंने एक चीज़ सीखी, गोफी, गॉड्स ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो उनको ना लिटरली ट्रेनिंग दी गई कि भाई यू आर नॉट अ ड्राइवर, यू आर द गॉड ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन। यू आर द गॉड ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन यार। यहाँ पे यू आर द वन हुज क्रिएटिंग द द एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला। एंड कस्टमर टच पॉइंट से अगर हम देखें तो वो पहला चीज़ है। इनफैक्ट अभी हमारा जो नया फीडबैक फॉर्म है उसमें वी नॉट ओनली हियर, इवन इन कश्यंग डायरीज वी हैव अ वाले पार्किंग सिस्टम है। हमारे पास एक पार्किंग स्पेस है, हिल्स में चैलेंजिंग हो जाता है। वी मतलब बहुत टाइम लगा हिल्स में टू गेट द राइट सेट ऑफ टीम टू गेट योर कार्स पार्क्ड। हिल में टाइम नहीं मिलता। द मोमेंट योर कार स्टॉप्स, पीछे में गाड़ियाँ हॉकिंग करने लग जाती है। बट येट ओवर देयर ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड द सेम सर्विस वेयर योर कार स्टॉप्स एंड गाइज कम, दे टेक योर कार एंड दे विल से दैट ठीक है। वो उनमें ट्रैफिक पुलिसमैन की आत्मा आ जाती है, वो वहाँ से वो रेगुलेट करते हैं, फिर अपनी आपकी गाड़ी को वो अच्छे तरह से वो ले जाके पार्किंग में रखें। एक्चुअली ट्रूली साइड हिल्स में रेस्टोरेंट शायद मिल जाए, कार पार्किंग मुश्किल है। यहाँ पे Yeah. उल्टा है, पार्किंग मिल जाएगा लेकिन कश्यंग डायरीज में टेबल मिलना मुश्किल है। दैट आई वांट टू से इट। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर सच लवली इनसाइट्स। बिफोर एंडिंग आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू यू मेजर सक्सेस? सी सक्सेस फॉर मी इज़, अगर आज घर में जाऊं और नींद अच्छे से आ जाए, दैट इज़ सक्सेस। आई थिंक एक टाइम था जब पैसे नहीं थे, फिर बहुत पैसे कमाए, कोविड में गवाए भी, दोबारा कमाए, एंड अब रियलाइजेशन होता है कि एक फुलफिलमेंट होनी चाहिए। हम वेडिंग्स भी करते हैं, केटरिंग्स भी करते हैं, बट वेडिंग्स एंड केटरिंग्स में ना एक फुलफिलमेंट नहीं था। लगता था कि जो काम कर रहे हैं इसमें फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। बट अभी जो कर्मा डायरीज़ के साथ कर रहा हूँ, जो बेकिंग डायरीज़ के साथ कर रहा हूँ, जो कश्यंग डायरीज़ के साथ कर रहा हूँ, रोज़ मज़ा आता है।
रोज़ नया मेन्यू बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ नई रील बन रही है. So for me, success is where I do not want to be cash rich and life poor. That's a good one. है ना? So I want to be life rich. हाँ, कैश रिच किसको कैश नहीं चाहिए, बट लाइफ रिच होना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज सक्सेस नाउ. Beautiful. And if you ever had a chance going back to your younger self, what advice would you have given to yourself? Change your company. I think for the longest time, I was in a very wrong company. So I feel that कि company really matters. आपके आसपास के एसोसिएशन कौन है, they shape you where you are. And you have to be very particular about whom you're spending your time with. Time with. So, if I were to give myself a piece of advice, let's say to a younger me, it would be first, changing your company, second, investing into education. I think I took education very lightly and I regret that. I feel that education is something, if you're, no matter what situation you are in life, no matter how difficult it is, if you're open to education and learning, you can get out of it. And I wish I knew this before. So, yeah, that's it. That's very well said, Jazz. And what is a legacy you want to keep going with your restaurant? See, I feel the legacy should be that my place should always be associated with bonding. You know, it should not be associated with anything else but bonding. Like, people should always say that we've had the best vibe, or we've had the best family time, we've had the best dating time while we were at Kashong Diaries, Karma Diaries, Baking Diaries, Punjabi Kadai. Our family bonded very beautifully when we were at Punjabi Kadai. That is something that I would like to leave. I feel food is something जो हर वक्त इवॉल्व हो रहा है, लोगों के टेस्ट इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है, आज कुछ और पसंद आ रहा है, कल कुछ और पसंद आएगा. द ओनली लेगेसी आई फील आई कैन लीव बिहाइंड इज when people come to our space and they bond and they associate our space with better bonding, you know. So the community becomes stronger, the relationships become stronger. It should not be an escape mechanism. We've gone to escape something, but it should be more like a bonding kind of a thing. And last but not the least, any future plans coming up? Yes, so we have one more Punjabi Kadai that's coming up. Oh, that is news. That is Yeah, news. and Okay. that's coming up in Sukna. Okay. This time it's for the defense. Okay. So we have a lot of defense crowd that we have catered to. We have, a very big clientele of defense, and now Sukna becomes a place where we are trying. It's a small outlet, not a very big one. But yes, we are now planning to scale up Punjabi Kadai, and Sukna will be the first place. The rates also subsidized there for the defense people. Okay. And what we are looking is just to serve. We want them also to come and bond, have some good time. Will it be open for others also? Yes, it will be. So this time what they are doing at Sukna is that they've opened it for the public also. Okay. So the people around there can also go and have food with their loved ones. And it also would cater to the defense people. So let's see that one goes. Oh, yes, fingers of crossed. course. Everything will be fantastic as you are. And thank you so much, Jazz, for Thank you, coming thank today you. and sharing such amazing insights and motivating, inspiring, and always having that positive aura around you. And thank you so much. And I really want to acknowledge you for doing this podcast. It's my first podcast, so and if I've done something wrong, please pardon me. So You are the first guest because I always believe that I always have to start with someone who inspires me and always give that positive aura. And yes, you are one of them. And Thank I you, want to start thank with you, you thank first. you, Thank thank you you. so much. And that's a wrap to our very first episode, which was full of and packed with flavor, hustle, and stories. A very huge thanks to Jazz for serving up this inspiration in a silver platter. So, well, it's time for me to leave now to see you again in the next episode. Until then, stay hungry, but not just for good food. Stay hungry for the big dreams which you see. And yes, the tales may end, but the talks will go on.